साथियों नमस्कार। प्रेरणा तालिका की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। मिशन प्रेरणा के 3 मॉड्यूल हैं: ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह। इनके बाद जो हमें कक्षा में लटकानी है वो होगी प्रेरणा तालिका। प्रेरणा तालिका क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये कक्षा की दीवारों पर प्रदर्शित की जाने वाली ऐसी तालिका है जिस पर प्रेरणा सूची में हिंदी व गणित विषय हेतु वर्णित अपेक्षित दक्षताओं के सापेक्ष सभी बच्चों की वास्तविक प्रगति का अंकन किया जाएगा। इसे फ्लैक्स या चार्ट पेपर कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है, जो कि हर एक कक्षा में लटकानी होगी विषयवार सभी बच्चों के हिसाब से। अब देखते हैं प्रेरणा तालिका कक्षा 1 गणित। अब इसमें कक्षा 1 की अनेक दक्षताएं हैं। प्रेरणा तालिका इस तरह से प्रदर्शित होगी जिसमें स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 करके पूरा लंबा चार्ट होगा। और ये देखिए, और इसमें कुछ दक्षताएं हैं दूसरे पेज पर खुल के आ रही हैं। दक्षताएं 14 दक्षताएं इसमें दी हुई हैं कुल। अब हम इन दक्षताओं को जो देखते हैं। मौखिक शब्दावली नंबर 1, बच्चों की संख्या में पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर, पास, लंबा, छोटा, पहले, बाद आदि अलग अलग वस्तुओं की गुणा के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। बच्चे कक्षा 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। नंबर 3, बच्चे वस्तुओं का उपयोग कर के 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें। नंबर 4, बच्चे एक स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें और उन्हें पूरा कर सकें। स्थिर अंतराल आसान नियमों जैसे कि 1, 2 या 4 के अनुसार बदलना चाहिए। 1 या 10 के अंतराल पर छोड़कर गिनती कर पाना। नंबर 5, संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं। नंबर 6, बच्चे 1 से 5 तक संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। नंबर 7, बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ पाएँ। ये दक्षताएं हैं मौखिक शब्दावली के आधार पर। इसमें आगे अभी और दक्षताएं हैं। देखिए, कक नंबर 8, ज्योमिति और माप, जो अभी हमारा पुरानी ही चल रहा है। बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को घटा पाएँ। नंबर 9, बच्चे शून्य जीरो की अवधारणा को समझ सकें। अब है ज्योमिति और माप। नंबर 10, बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृतियों को कुछ वस्तुओं जैसे कि मेज, किताब आदि के माध्यम से पहचान सकें। नंबर 11, विभिन्न ठोस आकार का अपनी भाषा में वर्णन करना, जैसे गेंद लुढ़कती है, बक्सा सरकता है। नंबर 12, विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना। नंबर 13, मापन के गैर मानक माध्यमों का प्रयोग करना, जैसे कदम, बिता आदि। अब है सामान्य गणित एवं डेटा संचारण। नंबर 14, दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचना इकट्ठा करना, नोट करना, अनुमान लगाना। इस तरह से हम गणित कक्षा 1 की जो मौखिक हमारी दक्षताएं हैं उनका अध्ययन किया। अब है प्रेरणा तालिका कक्षा 1 हिंदी। अब हिंदी की क्या क्या दक्षताएं होंगी। एक हिंदी का जो चार्ट होगा, प्रेरणा तालिका होगी, वो इस तरह से लगेगी। उसी में भी विषय होगा, दक्षताएं होंगी, स्टूडेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से प्रदर्शित होगा, जो कि कक्षा में विषयवार लगेगा। अभी फिर हम देखते हैं विषय और इसकी दक्षताएं। सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। नंबर 1, ग्रेड 1 के स्तर की कहानियाँ और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेते हैं या लेती हैं। नंबर 2, ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। मौखिक शब्दावली। नंबर 3, रोज़मर्रा के परिवेश में सुने जाने वाले सरल क्रिया शब्दों, चीज़ों, जानवरों का नाम बता सकते हैं। परिचित चित्र, पहचान, संज्ञाएं या क्रिया शब्द आदि कर सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति और वर्णन। नंबर 4, खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात कर सकते हैं। नंबर 5, वस्तुओं का वर्णन करते हैं, किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकते हैं। ध्वनि। नंबर 6, परिचित शब्दों की प्रथम ध्वनि इकाई को पहचान सकते हैं। नंबर 7, ग्रेड 1 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों को पहचान लेते हैं। शब्द पहचानना। नंबर 8, ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों को, अक्षरों को वो पहचान लेते हैं। इसी तरह से अब अगली दक्षताएं हैं। नंबर 9, ग्रेड 1 में सिखाए गए वर्णों और अक्षरों या वर्ण अक्षरों से बने अपरिचित शब्दों को उचित गति, शुद्धता के साथ पढ़ सकते हैं। मौखिक पठन प्रवाह। नंबर 10, 4-5 वाक्यों के एक सरल पाठ्यांश को शुद्धता से
साथ पढ़ सकते हैं, पढ़कर समझना। नंबर 11, ग्रेड 1 के स्तर के पाठ को समझते हुए पढ़ सकते हैं। नंबर 12, पाठ में से स्पष्ट दिखने वाली जानकारी को निकाल कर या बता सकते हैं। जैसे इस तरह के प्रश्नों का जवाब, लड़की का नाम क्या है, जबकि पाठ में लिखा हो लड़की का नाम शांति है। लेखन 13, सरल परिचित शब्द लिख लेते हैं जिनमें से 2-3 अक्षर हों। 14, चित्र पाठ घटना का विवरण देने के लिए शब्द लिख सकते हैं। ये हमारी अलग अलग विषय की दक्षताएं हैं और इन्हीं के हिसाब से जो बच्चा जिस दक्षता पर होगा उसी पे हम उसके सामने टिक लगा देते हैं। जैसे स्टूडेंट 1 मौखिक पठन पावन प्रभा में 4-5 वाक्यों के एक सरल वाक्यांश को शुद्धता के साथ पढ़ लेता है, तो उसी पर हम टिक लगा देंगे।